जय माँ भवानी। मैं आपके सामने ज्योतिषाचार्य सर्वेशैव गुप्ता। वक्रतुंड महाकाव्ये सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गरुड़वाहिनी वैष्णवी त्रिकुट पर्वत धाम काली लक्ष्मी सरस्वती माँ आपको प्रणाम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं आपके सामने फिर से ज्योतिषाचार्य सर्वेशैव गुप्ता। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई कि आपको ये 2021 बहुत बहुत शुभ और मंगलकारी रहे। ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ आप लोगों के लिए, हार्दिक बधाई देती हूँ आपको। आप खुश रहें अपने परिवार के साथ और हर तरह का सुख महारानी आपको दे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपके सामने फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देने आई हूं कि मैं आपसे नए वर्ष में बिल्कुल मिल नहीं पाई, आपसे बातें नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि आज आपसे जुड़ूं और आपको बधाई दूं। तो वो बधाई की जो हमारे, वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से हमारा चैत में मास बदलेगा, चैत में नया वर्ष लगेगा, यानी कि फागुन के बाद, फरवरी के बाद। और जो हम अभी नव वर्ष की जो हम शुभकामनाएं दे रहे हैं वो वेस्टर्न कल्चर से दे रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर यानी कि कुछ लोग जो है हमारे विदेश में रहते हैं या विदेश से आए हुए हैं। कुछ लोगों के बच्चे विदेश में रहते हैं तो वो लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से अब की बार जो है सभी परिवारों ने अपने घर में जो है नया वर्ष मनाया और हैप्पी न्यू ईयर मनाया। सभी ने अपने अपने तरीके से मनाया, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने परिवार के साथ मनाया। ये बहुत अच्छी बात रही कोरोना की कि जो परिवार एकजुट होने से बहुत दूर हो गए थे, संयुक्त परिवार होने से बहुत दूर हो गए थे, वो सब चीज़ें एक बार फिर से मिल गई और मिलके बैठने लगे। जो चीज़ें हमारे हाथ से छूटती जा रही थी एक बार फिर से आपस में जुड़ गई। जो लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर करते रहें। आप शेयर का जैसे टैग आएगा मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी करती रहूँगी। जी, मैं बात करती हूँ। चलिए, आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, आप पहले प्लीज़ जो है शेयर का टैग लेते रहिए। मैं बात करूँगी कि आज जो हमारे शनि देव जो है अस्त हो गए हैं, ऐसा क्वेश्चन किसी ने, सूर्य
उत्तरायण, और वो पूछा है मेरे से, मैं बताने जा रही हूँ कि शनि देव आज हमारे अस्त हो गए हैं 5:38 पर, और वो कम से कम अभी 34 से 35 दिन अस्त ही रहेंगे। अस्त होने का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अस्त होने का मतलब होता है कि सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य का ऑलरेडी इतना तेज है, इतना प्रकाश है, उसके साथ कोई भी ग्रह होता है तो वो अस्त हो जाता है। जो हमारा शनि ग्रह है वो हमारी पृथ्वी से दूर है, सबसे दूर हमारा शनि ग्रह ही है। जैसा कि हमारे 7 प्लैनेट हैं और 2 प्लैनेट हमारे राहु और केतु, वो हमारे छाया ग्रह हैं। अब बात करती हूँ कि ये जो शनि देव हमारे अस्त हुए हैं, ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं या हमें क्या रिजल्ट देने वाले हैं। ये एक जनरल बात कर रही हूँ क्योंकि सबकी हॉरोस्कोप पे वो अलग अलग लगेगा, सबके अपने कर्मा, अपने थॉट्स होते हैं, इसलिए ये अलग ही वर्क करेगा। शनिदेव सबसे पहले हमारे हेल्थ के कारक होते हैं, तो इसलिए आप अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और मेरे पेज को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जितना शेयर करेंगे मैं आपके क्वेश्चन भी बीच बीच में लेती रहूंगी। तो शनि देव हमारी हेल्थ के कारक, इसलिए हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि राहु भी उच्च का हो रखा है, राहु हमेशा हमें भरमाता है, राहु भरमाता है, इसलिए हो सकता है आपकी बीमारी का कारण ना पता चल पाए, हो सकता है आपको डॉक्टर चेंज करने पड़े, हो सकता है आपको हॉस्पिटल चेंज करना पड़े। मंगल भी अपनी राशि का चल रहा है, तो चोटों से भी बचाव कीजिए, एक्सीडेंट से बचाव कीजिए। इन चीजों से बचने के लिए मैं आपको रेमेडी देने जा रही हूं कि आप सबसे पहले, हमारी जो रेमेडी बनती है लॉर्ड शिवा की बनती है, भगवान शंकर की बनती है, यानी कि आप भगवान शंकर की अगर आराधना करते हैं तो हमारे 9 के 9 प्लैनेट उसके अंदर आ जाते हैं। दूसरी बात करती हूँ मंत्रा की, यानी कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर हमारे सारे प्लैनेट आ जाते हैं। तो इन दोनों की अगर आप रेमेडी करते हो तो भी हमें बहुत सारे ग्रहों से शांति मिल सकती है। एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारा जैसे शुक्र और सूर्य भी 1 महीने के लिए इकट्ठा हुआ है, तो वो भी इस तरह के हमारे को रिजल्ट दे सकता है। तो कोशिश कीजिए आप लोग लड़ाई झगड़े से बचे, किसी की झूठी गवाही देने से बचे, कोर्ट कचहरी से बचे, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुंदरकांड। सुंदरकांड ही क्यों? क्योंकि हनुमान जी एक ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि देव का प्रभाव नहीं हो पाया, क्योंकि शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने सबको ही कंट्रोल किया या सब पे ही अपना प्रभाव छोड़ा, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे भगवान विष्णु हो। और एक हनुमान जी ऐसे देवता रहे हैं, हालांकि वो भी लॉर्ड शिवा का 10वां अवतार है, उनके ऊपर लेकिन असर नहीं हुआ। शनि देव को भी तेल प्रिय है। तेल प्रिय क्यों है? क्योंकि वो भी एक रूखे और सूखे ग्रह हैं, तो उनको तेल इसलिए बहुत पसंद है। साथ में उनको पैर की एक प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से भी शनि देव को तेल प्रिय है। हनुमान जी भी सिंदूर लगा के माँ सीता के सामने आए थे, और वो तेल रहता है हमेशा चमेली का। जब वो चमेली के तेल से ऑयलिंग उन्होंने की तो शनि देव उन पे नहीं चढ़ पाए, और साथ में उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस चीज का। हम बात कर रहे थे कि एक बार इन्होंने भगवान शंकर को भी परेशान कर दिया। भगवान शंकर का कैसे परेशान किया, चलिए एक छोटी सी गाथा आपको सुनाती हूँ इस बारे में। एक बार शिवा और पार्वती दोनों बैठे थे और बैठे बैठे चौरस खेल रहे थे। चौरस खेलते खेलते दोनों में बात हुई कि शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जो सबको इफेक्ट करते हैं। देवा, मुझे ऐसा लगता है कि वो अब आप पर भी इफेक्ट करने वाले हैं, चाहे वो साढ़े साती के रूप में आते हैं तो भी हम पे इफेक्ट करते हैं, वो दशा के रूप में आते हैं तो भी हम पे इफेक्ट करते हैं, अंतर दशा में आते हैं तो भी हम पे इफेक्ट करते हैं। तो आपके ऊपर चाहे उनका 2.5 पल की उनकी जो है समय रहे, चाहे 2.5 घड़ी का समय रहे, चाहे 2.5 साल का समय रहे, 7.5 साल का समय रहे, चाहे 19 साल का समय रहे,
ये शनि देव अपना रिजल्ट जरूर देते हैं, सबको देते हैं। तो जब भगवान को ऐसा माँ पार्वती ने बोला तो शिवा ने कहा कि नहीं, वो मेरे पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। लेकिन उन्होंने कहा, माँ बोली कि नहीं प्रभु, लेकिन शनि देव का प्रभाव सब पे पड़ता है। और वही हुआ कि नेक्स्ट डे शिव जी ने सोचा कि शनि देव कल सुबह आएंगे, क्यों ना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उन्होंने एक जो है भैंसे का रूप रखा और जंगल जंगल घूमते रहे। घूमते घूमते अपना उन्होंने चारा भी खाया, और खाने के बाद वो शनि देव को नहीं मिल पाए। लेकिन जब शनि देव को नहीं मिले तो शाम को जब शिवा उनके सामने आए तो वो बड़े मुस्कुराने लगे कि आप मुझे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन शनि देव अपने वादे के पक्के हैं, क्योंकि न्यायकारी जो देवता हैं, उन्होंने भी इस बात का जवाब इस तरह से दिया कि प्रभु, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, लेकिन आप देखिए मेरे भय के कारण ही आपने अपना रूप बदल लिया। तो अब इसमें मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा आपको कि शनि देव के भय की वजह से आपने रूप बदल के जो महादेव, आप जंगल जंगल घूमते रहे, अपने घर बार छोड़ चले गए। तो शनि देव की जब भी दशा आती है, ये 7.5 आती है, ढैया आती है, इसीलिए लोग जो है घर से दूर चले जाते हैं, घर में कलह हो जाती है, बीमारियों का वासा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर गुड कर्मा करना बहुत जरूरी है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। एक और छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ इसी विषय में कि एक बार और माँ पार्वती और लॉर्ड शिवा जो है चौसर खेल रहे थे। चौसर खेलते खेलते फिर से एक बार बात आई कि आप शनि देव की आपके ऊपर ढही आने वाली। लेकिन भगवान शंकर बोले कि नहीं हो सकता देवी ऐसा। और भगवान शंकर ने सोचा कि क्यों ना मैं जो है एक अपनी कुटिया बनाऊं और उसके अंदर तपस्या करूं। जहां मैं तपस्या करूंगा तो वहां शनिदेव नहीं आ सकते। और भगवान शंकर ने उस कुटिया के अंदर बैठ के तपस्या की। जब तपस्या को काफी टाइम निकल गया, 6 महीने बीत गए, उसके बाद वो बाहर आए तो शनिदेव को बोलने लगे कि शनिदेव, आप तो आपका प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ पाया। अगेन शनिदेव फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा प्रभु, आपके आगे मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि आपने पहले से उस चीज का प्रण कर लिया कि मैं ध्यान में चला जाता हूं और अकेले में बैठ जाता हूं। मेरा काम ही यही है कि ईश्वर से जोड़ना, आपको सब कर्मों पे चलाना। तो आप ऑलरेडी ईश्वर से कनेक्ट हो गए, उस एनर्जी से कनेक्ट हो गए जो सबके अंदर चलती है। लॉर्ड शिवा फिर से मुस्कुराए। तो शनि देव तो केवल हमें सत्कर्मों की तरह आग्रह कराने के लिए आते हैं कि हम उन कर्मों की तरफ चले जो कर्म हमने शायद कभी नहीं किए। सत्कर्म करने के लिए वो बार बार हमें प्रेरित करते हैं, चाहे वो हमें ढैया के रूप में प्रेरित करें, चाहे वो हमें 7.5 साल के रूप में प्रेरित करें, चाहे वो हमें 19 साल में। 19 साल में मैं ये नहीं कहती कि अगर किसी को 19 साल की दशा अगर शनि की आई है तो वो आपको 19 साल तक ही परेशान करेगी। जब जब उसमें अंतर दशाएं बदलेंगी तब तक आपका समय वैसा चलेगा। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में कुछ नियम जरूर बनाएं। नियम बनाएंगे, जो आप करेंगे वो आपके बच्चे भी देखेंगे। जो बच्चे देखते हैं ना, वो बहुत जल्दी फॉलो करते हैं उस चीज को। आपको बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बच्चे को किसी बात को बार बार कहते हैं। प्लीज आप शेयर भी करते रहिए और मेरे पेज को जो है लाइक भी करते रहिए। चलिए हम रजत जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने शेयर कर लिया। उन्होंने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ। ओके जी, मैं लेती हूँ आपका क्वेश्चन, जरूर लेती हूँ। रजत जी आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। जयपुर रास्ते वैल्यू आई बी गेट डिटेल द जॉब इन दिल्ली मैन वी गेट मैरिड इन मार्केटिंग प्रोफाइल। देखिए रजत जी, आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ना भेजें। मैं आपका एक क्वेश्चन ले लेती हूँ बस। आपने 3 क्वेश्चन मेरे को एक साथ भेज दिए हैं।
आपने जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया है, आपकी जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी और अच्छी लगेगी। जहाँ तक मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब भी आपकी लग सकती है। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगती है तो आपकी जो भी जॉब लगेगी बहुत अच्छी लगने वाली, एक पोस्ट पे लगने वाली है। उसके लिए आप सन की रेमेडी जरूर कीजिए। मैं लॉर्ड शिवा की यहाँ बात कर रही थी, आप लॉर्ड शिवा की आराधना करें, साथ में हनुमान चालीसा जरूर करें। हनुमान चालीसा कम से कम 7 बार जरूर करें। विशेषकर आप अपना हार्ड यानी अपने दिल का ख्याल करें, अपनी दिल की जरूर सुने, गुस्से में अपना काम खराब ना करें। दिल की सुनेंगे तो हमेशा आप खुश रहेंगे। आपका क्वेश्चन जो जॉब के रिगार्डिंग था वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे आपकी जॉब लगती नजर आ रही है। मार्केटिंग प्रोफाइल है, ओके। चलिए रजत जी, ऑल द बेस्ट। अगर इससे ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मुझे कॉल जब कीजिएगा जब आप ये सोच लें कि आपने फीस पे करनी है, तभी मुझे कॉल कीजिएगा। रजत जी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। ऑल द बेस्ट। देव मौली जी, आप मुझे क्वेश्चन आप शेयर लीजिए, पहले शेयर का टैग लीजिए। शेयर का टैग आएगा तभी मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। गौरव सिंह जी का क्वेश्चन लेते हैं मैं। अच्छा जी गौरव जी, आपका क्वेश्चन में भी शायद ऊपर चला गया है, एक बार प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा भेज दीजिए मुझे। जब तक हम मुकेश जी का क्वेश्चन लेते हैं, उन्होंने अपना टाइम डेट दिया है। चलिए आज थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी कर लीजिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी नहीं हो पाएगी, मेरे पास पेन कॉपी नहीं है। ओके, राजस्थान फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा कब होगा, जॉब या बिजनेस क्या अच्छा रहेगा। ओके मुकेश जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं। आपने क्वेश्चन किया है कि आपके लिए जॉब अच्छी रहेगी या बिजनेस, और साथ में आपने पूछा है कि आपका फाइनेंस कंडीशन कब तक अच्छा होगा। ओके जी, आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा और बिजनेस करना बहुत जरूरी है। आपके बिजनेस में बहुत अच्छी सक्सेस है। साथ में जो आपकी मैं सक्सेस देख रही हूँ आफ्टर 1 ईयर यानी 2021, जाता जाता आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है मुकेश जी। ऑल द बेस्ट, महारानी आप पे कृपा बनाए रखे। साथ में आप माँ की जो सेवा जरूर करें, ऐसा मेरे पास कार्ड आया है। उसके साथ साथ आप पशुओं की भी सेवा जरूर करें। बुधवार यानी कि 2021 जो आया है वो भी बुध का नंबर है और बिजनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप शुक्रवार को और बुधवार को गाय को चारा डालना ना भूलें, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्ड आपका जॉब का अच्छा आया, लेकिन आप जॉब में जो है बहुत अपने आप को डल फील करेंगे। जो आपकी क्वालिटी और टैलेंट मैं देख रही हूँ वो आपका बिजनेस में ही निखर कर आएगा। साथ में आपने पूछा है वो ग्रो करेगा, बहुत अच्छा करेगा मुकेश जी। ऑल द बेस्ट। आप इससे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट वही लोग करें मुझे जो लोग मुझे फीस पे करना चाहते हो। मेरे अकाउंट में आप पहले फीस डालेंगे, जैसे वो मेरे को आपका आ जाता है मैसेज तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। चलिए जी, और बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बात की थी अभी हम शनिदेव की। निशान ठाकुर जी, ओके, आपका क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा जी, निशान ठाकुर जी का क्वेश्चन है कि तमन्ना के पापा मान जाएंगे क्या शादी के लिए। ओके जी, यही निशान जी आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जितना आप शेयर करेंगे एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी। देखिए, मैं यहाँ पर लाइव करते हुए आपसे कुछ भी नहीं ले रही हूँ, केवल एनर्जी एक्सचेंज में मैं आपसे शेयर का टैग मांग रही हूँ। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे आपकी भी एनर्जी यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है। साथ में गुरु आपका भी खराब ना हो, गुरु मेरा भी खराब ना हो,
क्योंकि गुरु हमें बहुत कुछ देता है, मान सम्मान भी देता है, पैसा भी देता है, हमें बच्चे भी वही देता है। स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में भी इन्हीं की वजह से आती है। अगर गुरु का आशीर्वाद ना हो, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ना हो, तो हमारे काम नहीं बन पाते। निशान जी, आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। आपका क्वेश्चन है कि तमन्ना के पापा मान जाएंगे शादी के लिए? ओके जी, बिल्कुल मान जाएंगे। आपकी शादी भी मुझे होती नजर आ रही है। आप उनके पापा को मनाने के लिए थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी, अगर हमसे हीलिंग करवा लें या आप हीलिंग सीख लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। हीलिंग के लिए मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि हीलिंग सीखने से आप बहुत सारी चीज़ों में से निकल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो फाइनेंस की कंडीशंस है या हमारे किसी भी इमोशंस की कंडीशन है, हमारी मेंटल की इमोशंस, जो मेंटल लेवल की कंडीशन है, किसी भी देखिए, अगर मैं किसी दिन आपसे बात करूंगी, कोई ना कोई आपसे टाइम जरूर एक बार मैं फिक्स करूंगी कि हाँ, हफ्ते में एक दिन मैं आपके लिए जरूर आऊँ। उसमें आपको इस तरह की मैं नॉलेज जरूर दूंगी कि हमें अपनी कैसे नाड़ियों को क्लीन करना चाहिए, कैसे चक्रा उसको, और कहाँ कहाँ हमें लगता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब पास्ट लाइफ की वजह से हमें इश्यू हो रहे हैं, वो रिमूव करने ही पड़ेंगे। और रिमूव करने के लिए हीलिंग से अच्छा पाथ और प्रोसीजर हमारा नहीं हो सकता। तो प्लीज आप लोग जो है, मैंने जैसे बताया कि ये ईयर हमारा बुध का है, तो बुधवार को, शुक्रवार को आप गाय को चारा जरूर खिलाएं। गाय को चारा खिलाने के साथ साथ आप उनके जो ऐसे कुब्बड़ निकला होता है उसके ऊपर भी जरूर हाथ फिराएं। उससे आपके जो है रोग वो भी कटेंगे, क्योंकि ये स्किन का भी कारक है बुध, तो उसकी भी समस्या हो सकती है। साथ में बुध जो है वार्तालाप भी है, बुध जो है हमारा बिजनेस भी है बुध, लेकिन एक बच्चा ग्रह भी है। तो बच्चे को समझाना हमेशा प्यार से, अपने बच्चों, इस साल जो मैं देख रही हूँ, अगर आप अपने बच्चों से रिलेशन अच्छे बनाएंगे ना, तो ये साल आपका बहुत प्यार से निकलने वाला है। अगर आप अपनी बुआ से, अपनी बेटी से, अपनी जो घर की जैसे ताऊ के बच्चे हैं उनकी भी बिटियाओं को खुश रखेंगे, तो भी आपका ये साल बहुत अच्छे से निकलने वाला है। तो छोटी छोटी रेमेडी आप इसको जरूर करें। साथ में मेरे पेज को शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उसकी ईश्वर आपको जरूर सिला देगा। आप अगर चैरिटी करते हैं, एक हाथ से करें, दूसरे को ना बताएं, लेकिन ईश्वर जरूर देखता है, उसका सिला उसने आपको देना ही देना है। मुकेश जी, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ, आपने मुझे थैंक यू किया है, वेलकम। साथ में ईश्वर आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, महारानी आप पर कृपा रखे। निशान जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ। तमन्ना के पापा मान जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन उनको प्यार से मनाना है। मैंने कहा कि मेरे पास जो आपका कार्ड आया था वो हीलिंग का कार्ड आया कि चाहे आप हीलिंग सीखिए, चाहे हीलिंग हमसे करवाइए, तो उसके पापा मान जाएंगे। पास्ट लाइफ की आपकी सोलमेट है, आपकी मैरिज बहुत अच्छी चलेगी। गौरव सिंह जी क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके गौरव जी, थैंक यू सो मच। आप कह रहे हैं कि मैंने शेयर कर दिया है, ओके। आपका क्वेश्चन है, जॉब कब तक लगेगी मैडम? आप शेयर करते रहिए। देखिए, जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे ना, उतना मुझे भी आनंद आएगा। क्यों कि ना जाने किस बात से किसका भला हो जाए, किस बात से किसको दिल को अच्छी लग जाए किसी का। अगर हम, कई बार होता है हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट चल रहे होते हैं और उस मेरी बात को सुन के शायद उसके नेगेटिव थॉट हट जाए, तो आप उसमें क्या है, जो भी हमने चैरिटी की, मान लीजिए मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ, चैरिटी ही कर रही हूँ, जो मैं चैरिटी कर रही हूँ उसको आपने आगे शेयर किया, तो उसमें 50% आपको भी मिला। आप पैसे से अगर कहीं नहीं चैरिटी कर पा रहे हो, आप अपनी बातों से नहीं कर पा रहे हो, आप अपने घर से नहीं कर पा रहे हो,
या किसी वे में निकल, लेकिन यहाँ भी अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने गुड कर्मा जनरेट कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। रिया जी का हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। रिया अग्रवाल जी का, रिया जी का क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने कहा है भारती अग्रवाल की मैरिज कब तक होगी। भारती अग्रवाल की मैरिज में बहुत जल्दी होती हुई देख रही हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। शादी बहुत धूमधाम से होगी, बहुत अच्छी होगी। साथ में जो मैं शादी होती हुई देख रही हूँ, बहुत रॉयल्टी से देख रही हूँ। ऑल द बेस्ट रिया अग्रवाल जी। आपकी जो शादी से रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैंने उसका जवाब दे दिया। 6 महीने के अंदर शादी के योग आपके बनते हैं। भारती जी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन किया था। ऑल द बेस्ट। माँ आपको ऐसे ही खुश रखे, देवा आपको हमेशा ही बैलेंस रखे। जी, मुकेश जी ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि गुरु को स्ट्रॉन्ग का उपाय बताएं। आपने मुकेश जी द्वारा शेयर किया, जैसे आप शेयर का टैग द्वारा ले लेंगे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। उपेंद्र ठाकुर जी नमस्कार जी, जय भवानी। कैसे हैं सर आप मैं देखती हूँ कि आप हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी हमारे स्पीकर आते हैं, आप सबको ही देखते रहते हैं और हमेशा उनको मोटिवेट करते रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है इन लोगों का कि ऐसे लोग बैठे बैठे अपनी चैरिटी कर रहे हैं, अपने गुरु को अच्छा कर रहे हैं। देखिए मुकेश जी, आपने क्वेश्चन पूछा गुरु को कैसे अच्छा करते। जितना भी हम धर्म का काम करते हैं, जैसे ये हम क्या कर रहे हैं, लोगों का भविष्य बता रहे हैं। यहाँ बैठ के मैं आपसे कोई जो है रेमेडी का भी पैसा नहीं ले रहे, आपके क्वेश्चन का आंसर देने का भी कोई पैसा नहीं ले रही, तो मैं भी अपना गुरु कहीं ना कहीं अच्छा कर रही हूँ। दूसरा उपाय बताती हूँ आपको कि आपकी ये वाली इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स की जस्ट नीचे पाम में ये वाला एरिया, आपने 25 पैसा देखा होगा, चवन्नी जिसको हम लोग बोलते थे, उतने बीच में आप मॉर्निंग में नहाने के बाद हल्दी लगा लेंगे। उससे भी गुरु जो है हमारा स्ट्रांग होता है। अगर मुकेश जी आप और मेरे को स्ट्रांग करना तो चाह रहे हैं, क्यों स्ट्रांग करना चाह रहे हैं मुझे ये नहीं आपने बताया। अगर आप मेरे को अपनी हॉरोस्कोप दिखवा लेंगे तो मैं बताऊंगी कि आपको गुरु को स्ट्रांग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज की बेकार होती है। अगर आपका गुरु स्ट्रांग ऑलरेडी है तो हमें जरूरत नहीं है। रिया अग्रवाल जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ, थैंक यू सो मच। निशान जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुकी हूँ। नीतू जैन जी, आप शेयर का टैग ले लीजिए। सॉरी गौरव जी, आपका क्वेश्चन था जॉब कब तक लगेगी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ओके गौरव जी, आपकी जॉब लगने में मैं थोड़ी सी परेशानी देख रही हूँ। उस परेशानी को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे अभी शनिवार आ रहा है, शनिवार को आपने थोड़ा सा काजल का एक डेला लेना है। वो डेला आपको मिलेगा, जो लोग पूजा का सामान जिन दुकानों पर मिलता है वहां से ले लीजिए। उसको कच्ची मिट्टी खोद कर उसके अंदर गाड़ दीजिए। ये शनिवार को आपने उपाय करना है। साथ में आपने जो है गरीबों को चाय और ब्रेड पकौड़ा जरूर खिलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं मंगलवार की मंगलवार, तो 6 से 9 महीने के अंदर आपकी जॉब लगने के पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। गौरव जी, ऑल द बेस्ट। महारानी आप पे कृपा बनाए रखे। लेकिन आप फिर भी ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी अकाउंट में अपनी फीस पे करनी होगी। एक बात और कहना चाहूंगी, जो लोग भी मुझे एफबी से कनेक्ट करते हैं उनके लिए मैं डिस्काउंट जरूर करती हूँ। वैसे मेरी फीस अलग है, लेकिन अगर जो लोग मुझे एफबी से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं 50% का डिस्काउंट रखती हूँ। नीरज जी, आप स्क्रीन को शेयर कीजिए। गौरव जी, मैं आपकी बात का जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि गवर्नमेंट जॉब नहीं,
आपने जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुकी हूँ आपकी। अगर आप रेमेडी करते हैं, जो मैंने आपको रेमेडी बताई है सैटर्न की, अगर वो करते हैं तो आपकी जॉब लगने के चांसेस 6 से 9 महीने के अंदर अंदर हैं। नीरज जी, आप शेयरर का टैग लीजिए पहले। मेरे पास जब शेयरर का टैग आ जाएगा तभी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊंगी। अच्छा जी, जब तक हम और बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि ये शनिदेव आज हमारे अस्त हुए हैं। शनिदेव अस्त होने से हमें वो क्या क्या परेशानी दे सकते हैं, जैसे कमर में दर्द होना, हमारे पैरों में प्रॉब्लम होना, हेल्थ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। राहु उच्च का होने से ये भी हो सकता है कि वो हमें ना पता लगे, इसलिए अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लें। कोई भी छोटी सी आपको साइन दिखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कुछ चेंजेस दिखते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। शनि देव, मैं बार बार आपको स्टार्टिंग से कह रही हूं कि शनि देव 5 साल अपनी राशि के हुए हैं, तो अपनी जिंदगी में कुछ नियम बनाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नियम बना लेते तो शनि देव उससे जरूर खुश होंगे। झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, साथ में अपने से निम्न वर्ग के लोगों को परेशान ना करें। आपके इर्द गिर्द जितने भी कर्मचारी हैं उनको परेशान ना करें, उनकी हेल्प जरूर करें। हेल्प हर तरह से कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस वाइज। आपके घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि हम रखे रहते हैं संभाल संभाल के कि भाई इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन वो बाद शायद कभी नहीं आता। तो कोशिश कीजिए, आपके घर में अगर ऊनी कपड़े हैं तो अब संक्रांत से पहले निकाल के दीजिए, जो कि बेचारे जिन लोगों को वाकई बहुत ज़रूरत है उनकी वो ज़रूरत पूरी हो सके और उनको सर्दी से बचाव हो सके। ये भी शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है। एक और रेमेडी बताती हूँ मैं उन लोगों के लिए जिनके पैरों में दर्द रहता है, जिनके पैरों में दर्द रहता है और शनि के कारण उनकी शनि की कहीं ना कहीं दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है या परतंत्र दशा चल रही है। तो आप क्या करेंगे, घर से अपने चप्पल पहन के जाइए और मंदिर में जाके सेवा कीजिए। सेवा जब करके आएंगे तो आपने वो चप्पल पहनकर नहीं आनी है, नंगे पैर मंदिर से आना है। अगर नंगे पैर आप मंदिर से आते हैं तो शनिदेव आपको इसका रिजल्ट जरूर देंगे। शनिदेव को खुश करने के लिए आप छाता भी दान जरूर करें। देखिए, मैं शनिदेव की बार बार बात करी, एक यहीं से मुझे बात करते करते आपकी मेरे को एक बात और याद आई कि जो हमारा लगन है वो हमारे संचित कर्म है। संचित कर्म क्या है, मतलब हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्म हम लेकर आए। पंचम हाउस है हमारा प्रारब्ध, यानी कि हमने वहां पर क्या क्या किया। 9th हाउस जो है वो हमारा क्रियामान कर्म, यानी कि यहाँ हमें आजादी है अपने कर्मों को करने की, अपनी सोचने की, और साथ में अच्छे कर्म करें या बुरे करें, यहाँ पे हमें 9th हाउस से आजादी है। लेकिन अगर हम गुड कर्मा करते हैं, अच्छा सोच रखते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। इसलिए इनको त्रिकोण भाव कहा जाता है। यानी कि आपने देखा है मंदिर में जो पिरामिड बने होते हैं, गुरुद्वारे में जो ऐसे करके पिरामिड बने होते हैं, चोटी बनी होती है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पे कॉस्मिक एनर्जी आ रही है वो भी हमारे पे बिल्कुल ऐसे आ रही है और वो फिर स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। सेम हमारा कुंडली का फंडा है कि जो हमारे पे हॉरोस्कोप बनती है वो भी 1, 5 और 9, उसका भी ऐसे करके ट्रायंगल बनता है, यानी कि विष्णु गौण। और अंदर के जो हमारा 1, 4, 7 और 10th हाउस है वो हमारे बनते हैं लक्ष्मी स्थान। यानी कि विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का अगर योग बन जाए तो वो कहलाता है हमारा राजयोग। तो राजयोग हमें ऐसा ऐसा कुंडलियों में दे जाता है, वो ईश्वर की तरह से, ईश्वर की तरफ से ही हमें पहले से ही मिलता है। जैसे अंबानी जी हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, इनकी कुंडलियों में ऑलरेडी राजयोग बैठे हैं। जिनकी कुंडलियों में राजयोग बैठे हैं वो फलित कब होंगे ये हम लोग देख के बताते हैं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये हम लोग हॉरोस्कोप देख के बताते हैं। आपको क्या चीज सूट करेगी क्या चीज सूट नहीं करेगी ये भी हम लोग देख के बताते हैं।
देखिए आप स्क्रीन को ना शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे भी आनंद आएगा बोलने में। और मैं चाहती हूँ कि लोगों के को जो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो जानकारी नहीं है, तो वो इस चीज़ को सुने। निर्जा जी का क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। देखिए नीरज जी, मैं आपके एक ही क्वेश्चन लूंगी, यहाँ एक ही क्वेश्चन का जो आंसर आप मुझे इस क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्म में दीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आपने लिखा है मेरी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, प्लीज फास्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं हुआ, आपको क्या जानना चाहते हो आप पर्टिकुलर मुझे क्वेश्चन लिख के दीजिए, मैं फिर आपका आंसर करती हूँ। नीतू जैन जी, आप नीतू जैन जी पूछ रही है टैग कैसे लेना है। आप अपने फ्रेंड्स को मेरे इसको पेज को शेयर कर दीजिए, जो मेरे पेज का आ रहा है उसको शेयर कर दीजिए। जहाँ आप देख रही हैं, आप अगर देखेंगी बराबर में शेयर लिखा हुआ है, उस शेयर को आप किसी ग्रुप में भेज दीजिए। 15 लोगों को वो ग्रुप होना चाहिए, तो वो मेरे पास शेयर का टैग आ जाएगा। जैसे ही मेरे पे शेयर का टैग आएगा मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी। अच्छा, नीरज जी पूछ रहे 2021 में क्या होने वाला है। फिर वही क्वेश्चन अधूरा है, आप मेरे को पूरा क्वेश्चन देंगे, क्या पूछना चाहते हैं आप। बेसिकली फाइनेंस वाइज पूछना चाहते हैं, अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, या फिर कोई और इश्यू है आपको मैरिज को लेके, मुझे क्वेश्चन प्लीज प्रॉपर आप लिख के देंगे तो मैं प्रॉपर आंसर आपका दे पाऊंगी। नीरज जी प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस चीज के लिए। तो व्यूवर्स, हम यहाँ बात कर रहे थे शनि देव की, कि शनि देव को हमें खुश रखने के लिए एक मैं जनरल रेमेडी देने जा रही हूँ आप लोगों को, कि शनिवार को आप सुंदरकांड जरूर करें। सुंदरकांड करने से पहले आप राम स्तुति जरूर करें। राम स्तुति करने के बाद आप सुंदरकांड करें। सुंदरकांड करने के बाद अगेन राम नाम की माला करें, यानी 108 बार आपने राम राम करना है। इसके रिजल्ट आपके जो भी ब्लॉकेज हैं, जिस भी तरह की आपको बाधाएं आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो रिमूव होंगी। दूसरी चीज और मैं आपको बताने चाह रही हूँ, जिनके पास मान लीजिए जो लोग कहते हैं हम सर्विसमैन हैं, हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को, या हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, उन लोगों को क्या करना है आपने, कि आप हनुमान चालीसा कम से कम 100 बार पढ़े। अगर उनको इतना भी टाइम नहीं है तो हनुमान चालीसा 7 बार पढ़े, उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा से मतलब है कि जो नेगेटिव पॉइंट हमारे होने वाले हैं वो टल जाते हैं। कहते हैं जहां पे तलवार लगनी है वहां पे काली सुई से ही काम चल जाएगा। तो हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कर्मा की बात करती हूँ, और आज मैंने बताया भी कि कर्मा हमारा क्या है। कुछ संचित कर्म हम लेके आते हैं, कुछ प्रारब्ध में ऐसा करके आए हैं जिसकी वजह से हमारे लाइफ में इश्यू हो जाते हैं। क्रियामान कर्म वो हैं जहाँ पे हमें फ्री व्हील है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, जो लोग अपना ऑनेस्ट रहते हैं हर चीज में, उन लोगों की लाइफ में हैडल्स नहीं आते। लेकिन थोड़े बहुत हैडल्स तो देखिए सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर लाइफ में हैडल्स आ रहे हैं, इसका मतलब शनि के साथ साथ आपका और कोई ग्रह भी जरूर खराब है। नीरज जी का क्वेश्चन है कि मेरी शादी के बाद मेरी लाइफ में क्या होगा। देखिए जी, जिससे आपकी शादी होगी, आपका थोड़ा सा मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर विचारों का मतभेद देख रही हूँ। अगर आप तालमेल बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी रहने वाली है। इमोशनली आप थोड़ा सा डिच हो सकते हैं। इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी थॉट पावर को ठीक करना होगा, अपने को अवेयर रखना होगा, बहुत जरूरी है। लेकिन आपकी फाइनेंस कंडीशन मैं नीरज जी बहुत अच्छी देख रही हूँ। आपकी वाइफ आपके लिए
शुभ होगी। साथ में आपके पास जो मैं व्हीकल देख रही हूँ वो अच्छा व्हीकल देख रही हूँ। आपको जो वाइफ आएगी आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आ रही है, लेकिन आप अपने इमोशंस पे काबू रखिएगा, वो बहुत जरूरी है। विचारों का मतभेद आपके अंदर हो सकता है, अगर आप उन विचारों को संभाल लेते तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। नीरज जी ऑल द बेस्ट, महारानी आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे। विनय दुबे जी जय माँ भवानी, आप अपना शेयर का टैग लीजिए अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। विनय जी आपने बोला हेलो मैडम, जय माँ भवानी जी। आप क्वेश्चन मैं जब भी ले पाऊंगी जब आप मेरे को शेयर का टैग ले लेंगे। आप लोग आप स्क्रीन को ना शेयर करते रहिए, जब आप स्क्रीन को शेयर कर लेंगे। नीरज जी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूं। विनय दुबे जी आप अपना क्वेश्चन बोलिए, आप अपना क्वेश्चन लिखें यहाँ पर। विनय दुबे जी का क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने पूछा है मेरी शादी कब होगी और मेरी लाइफ पार्टनर कैसी होगी। देखिए सबको यही चिंता होती है कि मेरी लाइफ पार्टनर कैसी होगी। हमेशा सोच अच्छी बनाए रखें। मैं हमेशा सोच के बारे में बोलती हूँ, हमेशा आपके थॉट्स के बारे में बोलती हूँ कि अगर हमारे थॉट्स अच्छे हैं, जो एनर्जी हमें चाहिए, हमें इस एनर्जी को क्रिएट करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हमेशा वो चीज बोलिए। अगर आपको वाइफ अच्छी चाहिए तो हमेशा बोले मेरी आने वाली वाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत लक्की होगी और मेरे लिए लक्की चार्म होगी। जब आप अपनी वाइफ का रिगार्ड करते तो ऑलरेडी वीनस अच्छा हो जाता है। अगर उसके साथ ऑनेस्ट हो जाते तो आपका जुपिटर भी अच्छा हो जाता है। साथ में शनि देव बहुत खुश होते हैं। अगर ये 3 प्लैनेट आपको मिल जाते हैं तो मुझे लगता है दुनिया की सारे सुख सुविधाएं आपके पास होते हैं। विनय जी मैंने आपको बता दिया है, सॉरी नीरज जी मैं आपकी बात का जवाब दे चुकी हूँ। वो मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। वेलकम नीरज जी। आप इससे ज़्यादा अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप अपनी हॉरोस्कोप मुझे दिखा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की हीलिंग कराना चाहते हैं, फाइनेंस के लिए, बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, कोई डिजीज हो गई है, उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल प्लीज़ मुझे वही लोग करें जो मेरे को फीस पे करना चाहते हैं या कर सकते हैं। बाकी मैं फ्री का क्वेश्चन आपको यहीं बताऊंगी, उसके अलावा नहीं बताऊंगी। नीरज जी आपने शायद मुझे लग रहा है शेयरर का टैग द्वारा ले लिया है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर फिर से लेती हूँ। आपने पूछा मेरी शादी हो गई होगी है, मेरी लिए कैसी है। ओके देखिए जी मैं पहले ही बोल रही हूँ इस बात को, आप नेगेटिव थॉट को क्रिएट ना करें। आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत लविंग एंड केयरिंग। मैं तो आपके 2 बच्चे भी देख रही हूँ, एक बेटा एक बेटी, और आपकी वाइफ आपके प्रति बहुत केयरिंग एंड लविंग है। चलिए जी विनय जी का क्वेश्चन लेते हैं। मेरी शादी कब होगी और मेरी लाइफ पार्टनर कैसी होगी। विनय दुबे जी मैं आपका क्वेश्चन ले चुकी हूँ। विनय दुबे जी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी जो है
मैम मेरी शादी कब होगी और मेरी लाइफ कैसी होगी? अच्छा जी, आपकी शादी आप पूछ रहे हैं। शादी तो मैं आपकी 1 साल के अंदर देख रही हूँ। साथ में आपकी जो वाइफ आएगी, थोड़ा सा अगर आप अपने आप में अवेयर हो जाएं। अवेयर होने का मतलब है कि अगेन वही थॉट्स आप अच्छे रखें, तो मुझे लगता है आपकी शादी बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी जो वाइफ मिलेगी नो डाउट बहुत लविंग एंड केयरिंग मिलेगी। दुबे जी, आपके क्वेश्चन का आंसर था। चलिए दोस्तों, आप शेयर करते रहें। अगर आप शेयर करेंगे, मेरे पेज को लाइक करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन बोलने के लिए बहुत सारे आंसर देना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में हम लोग हर तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हम टैरो के माध्यम से दें, हम डाउजिंग के माध्यम से दें, हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से दें, हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दें। हम सभी चीज़ों से आपके आंसर दे सकते हैं। तो आप अगर मेरे से मिलना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं या मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को मेरे फ़ोन पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैसेज का जवाब आपको मिल जाएगा। हमने बात की शनिदेव की, कि शनिदेव अभी अस्त हुए हैं, पश्चिम में जाके वो छिपे हैं और ये कम से कम 34 से 35 दिन तक अस्त रहने वाले हैं। इनके छिपने से हमारे क्या क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं बात करने जा रही हूँ संचित कर्म की और जो है अपने प्रारब्ध कर्म की और क्रियामान कर्म की। कि हमें फ्री व्हील तो हर चीज़ की होती है, लेकिन हमें अगर अपने बच्चों को गुड सिखाना है, गुड कर्मा करना सिखाना है, तो बच्चे को बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छा करते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक ही हर चीज़ को सीख जाते हैं। दुबे जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ। विनय जी, अब आप मेरे को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा मेरे को। तब मैं आपकी हॉरोस्कोप देख के बताऊंगी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो भी रेमेडी बनेगी वो रेमेडी हम आपसे ज़रूर कराएंगे, आपकी शादी हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम आज बहुत सारी हमने बातें की और अचानक ही प्रोग्राम बन गया मेरा लाइव आने का। तो हम फिर मिलते हैं, कोई हफ्ते में एक दिन ज़रूर बताऊंगी मैं, और अपने पेज इस पर डाल दूंगी FB पे। तो आप लोग मिलते रहिए, स्वस्थ रहिए। हमेशा ऐसी मेरी माँ रानी से कृपा है कि माँ आप सभी पर कृपा करे, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आपके बच्चे, आपका परिवार। साथ में 2021 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारे मंगल काम लेके आए। मंगल कार्य करते करते हम लोग बहुत खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं ना, तो हमारे पे ईश्वर की बड़ी कृपा बरसती है, बहुत ज़्यादा। और उस कृपा को पाने के लिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मान लीजिए आप किसी बात पर अगर दुखी हैं, कोई भी बात को लेके दुखी हैं, तो उस बात को आर्टिफिशियल हंसी से ही चाहे आप ख़त्म करें। जब आप आर्टिफिशियल हंसी हंसते रहेंगे, तो एक दिन हमारे सबकॉन्शियस में ये बात फीड हो जाएगी कि हमें हंसते ही रहना है, हमें मुस्कुराते ही रहना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा किसको अच्छा नहीं लगता? कौन नहीं मुस्कुराते हुए चेहरे को मिलना चाहेगा या देखना चाहेगा? आप इतने सारे एक्टर्स को ले लीजिए, इतने बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, अंबानी जी को देख लीजिए, मुकेश जी को और अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, हमेशा उनके फेस पे एक स्माइल रहती है। बड़े लोग बनना है, अगर आपने एक सक्सेस बिजनेसमैन बनना है या सक्सेस वुमेन बनना है या सक्सेस आपने पर्सनैलिटी बनना है, तो उसके लिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो इसलिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, नई विषय के साथ।
आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मैं देती रहूँगी और आपको मिलती रहूँगी। ऑल द बेस्ट। महारानी आप पे कृपा करे। जय माँ भवानी।